Assalamu alaikum and good morning everyone. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है क्लियर आपको? अभी तक सिर्फ 14 स्टूडेंट्स हैं। टोटल क्लास मेरे ख्याल आपकी 48 है। ओके गुड, आवाज़ सही आ रही है। तो अभी लेक्चर हमें स्टार्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए दूसरे स्टूडेंट्स का कि वो हमें ज्वाइन करें पहले? बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? अभी सिर्फ 16 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा 16 वीक प्लान जो है। सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन टू नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, 4130 इसका कोड है। और 16 वीक प्लान में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। उससे पहले जो है हमारे पास डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, आपकी अटेंडेंस जो है वो 70% जो है वो कंपलसरी है ताकि आप एग्ज़ाम में बैठ सकें। ठीक है, उसके अलावा जो है ये देखें हमारे जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। डिफरेंट जो है हमारे पास क्विज़ के 5 मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन के हैं, असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, अटेंडेंस जो है वो अटेंडेंस के मार्क्स नहीं होंगे। अटेंडेंस जो है वो आपकी वो वैसे ही कंपलसरी है। ठीक है, तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर मिड टर्म के 30 मार्क्स होंगे, फाइनल टर्म के 50 मार्क्स होंगे। देखें, उसके बाद जो है हमारे पास कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, कोर्स आउटलाइन में बेसिकली कोर्स आउटलाइन जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्टरी है।
इंट्रोडक्टरी में हम नैनो मटेरियल्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जनरली, और जो उनकी बेसिक्स वगैरह हैं उनको देखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास टूल्स एंड इंस्ट्रूमेशन आ जाती है, ठीक है। नैनो मटेरियल्स को क्रिएट करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो टूल्स हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे। तो और तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इन नैनो मटेरियल्स जो हैं ये कहाँ कहाँ पे अप्लाइड हैं और कहाँ कहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस हैं, तो उनको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए फिल्म टॉक्स और स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, नैनो स्केल डायमेंशंस हैं, क्वांटम जो है डॉट्स वगैरह, वेव पार्टिकल डुअलिटी, एनर्जी क्वांटा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डी ब्रोगली रिलेशन है, क्वांटम डॉट्स हैं, मोरिस लॉ है, टनलिंग इफेक्ट, सरफेसेस एंड इंटरफेसेस, ठीक है। तो सरफेस मॉडिफिकेशन किस तरह होती है, उसकी करेक्टराइजेशन कैसे होती है, थिन फिल्म्स हैं, स्पटरिंग है, सेल्फ असेंबल्ड मटेरियल्स हैं, उसके बाद मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, सब एटॉमिक फिजिक्स टू केमिकल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं वो कोवलेंट हैं, आयनिक हैं, किस तरह के बॉन्ड्स हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स की नेचर भी आ जाती है। टूल्स इंस्ट्रूमेशन में देखें, सबसे पहले हमारे पास STM है। STM स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। फिर AFM है, AFM स्टैंड्स फॉर एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, नैनो स्ट्रक्चर्स की फैब्रिकेशन है, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लिथोग्राफी, इलेक्ट्रॉन बीम उसमें यूज़ कर सकते हैं, फोटॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, MBE है, मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी, MBE इसको कहते हैं। सेल्फ सैम्पल मास्क FIB है, FIB इज़ फोकस्ड आयन बीम, FIB स्टेम टेक्नोलॉजी, नैनो जंक्शंस, इलेक्ट्रॉन नैनो स्ट्रक्चर्स, वेरिएशन इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ब्लॉक्स थ्योरम है, बैंड स्ट्रक्चर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर है, रेजोनेंट टनलिंग, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेविस स्ट्रक्चर्स हैं, अप्रोच टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन मॉलिक्यूल्स, चार्ज ट्रांसपोर्टिंग वीकली इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सिंगल मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स है, नैनो मटेरियल्स, फिर क्वांटम डॉट्स हैं, नैनो वाइज शेप्स मटेरियल है, नैनो प्रोटॉनिक्स है, मैग्नेटिक नैनो स्ट्रक्चर्स हैं, नैनो थर्मल डिवाइसेस हैं, नैनो फ्लूइडिक डिवाइसेस, बायोमिमेटिक मटेरियल्स हैं, और नैनो बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा फिर बायोलॉजी से रिलेटेड DNA माइक्रोएरेज, प्रोटीन एंड DNA असेंबली, डिजिटल सेल्स, जेनेटिक सर्किट्स हैं, DNA कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, द रोड अहेड एंड नैनो स्ट्रक्चर इनोवेशन, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो कोर्स आउटलाइन है जो हमने गो थ्रू की है। उसके बाद आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, ठीक है, वो उसमें जो हम मोस्टली फॉलो कर रहे होंगे वो S. लिंडसे इंट्रोडक्शन टू नैनो साइंस है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2009, और सेकंड नंबर पे C. बिन्स की इंट्रोडक्शन टू नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये दो बुक्स हैं वायरे की, ये भी 2010 है। तो ये हैं बुक्स जो मोस्टली हम फॉलो करेंगे। इसमें जो फर्स्ट बुक है मोस्टली वो हम फॉलो कर रहे होंगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो नोट्स वगैरह हैं, प्रेजेंटेशन है, उसमें भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एडिशनल रीडिंग के लिए आपके पास KFUT लाइब्रेरी में और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है 16 वीक प्लान है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू नैनो साइंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स आउटलाइन, रिकमेंडेड बुक्स वगैरह। ये देखें, ये आपको ऑलरेडी सबको ये 16 वीक प्लान मिल चुका है या नहीं? तमाम बच्चों के पास होना चाहिए 16 वीक प्लान जो है, किस तरह हमने ये मूव करना है, ये कौन सी बुक फॉलो करनी है, वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, किस तरह हम पढ़ते जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। डिफरेंट वीक्स में, डिफरेंट लेक्चर्स में वो हम कवर करते जाएंगे। जी, तमाम बच्चों के पास ये अवेलेबल है। गुड, यानी सब बच्चों को मिल चुका है ये, ऐसे ही है।
गुड। ओके, तो आज बेसिकली हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में देखें, शेयर करता हूँ जो पीपीटी है। ये देखें, जो फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो पीपीटी है, वो सबसे पहले जो है वो नैनो साइंस क्या है, व्हाट इज़ नैनो साइंस, ठीक है। तो नैनो साइंस इज़ अबाउट द फिनोमेना दैट अकर इन सिस्टम्स विद नैनोमीटर डायमेंशंस। यानी नैनो साइंस ऐसे फिनोमेना के बारे में डील करती है जो नैनो मीटर डायमेंशंस पे अकर करते हैं, ठीक है, जो नैनो मीटर डायमेंशन पे वकूफ़ पज़ीर होते हैं। नैनो साइंस is about the phenomena that occur in systems with nanometer dimensions. Some of the unique aspects of nanosystems arise solely from tiny size of the system, ठीक है। अब नैनो जो है वो इतना स्मॉल है, तो सबसे पहले जो है उसका कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, कि नैनो कितना स्मॉल है और नैनो पे जो है वो मटेरियल किस तरह बिहेव करते हैं, उस चीज़ को सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है। जब वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो उसके बाद खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाती है। शुरू में मुश्किल होती है, ठीक है, समझ इतनी नहीं आती, लेकिन सबसे पहले आपने नैनो का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाना है। सबसे पहले देखिए, सम ऑफ द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ नैनो सिस्टम्स अराइज सॉलिड फ्रॉम द टाइनी साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम्स के जो है टाइनी साइज, उसकी वजह से ये अराइज होता है। और नैनो इज़ अबाउट एज स्मॉल एज इट गेट्स इन द वर्ल्ड ऑफ रेगुलर केमिस्ट्री, मटीरियल साइंस एंड बायोलॉजी। द डायमीटर, अब ये देखें कि नैनोमीटर जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो हम किस लेवल पे पहुंचते हैं। द डायमीटर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 1/10 ऑफ अ नैनोमीटर, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो है उसका डायमीटर जो है वो 1/10 ऑफ नैनोमीटर है, यानी एक नैनोमीटर का 10th पार्ट। तो ये हाइड्रोजन एटम का डायमीटर है। तो हम इतना स्मॉलर स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है। So the nanometer scale is the very smallest scale on which we might consider building machines. We learn from everyday mechanics using 1,000 or so hydrogen atoms. We could pack into cube of size 1 nanometer cross 1 nanometer size. तो देखिए नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो है नैनो टेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। नैनो टेक्नोलॉजी शॉर्ट एंड टू नैनोटेक भी इसको लिखते हैं, इज़ द स्टडी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ मैटर ऑन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल, ठीक है। तो ये मैटर या जो आपके पास मटेरियल है उसको एटॉमिक स्केल पे जो है कंट्रोल करने का नाम है, ठीक है। वहाँ बच्चों को सही नज़र आ रहा है, आवाज़ ठीक आ रही है। गुड। तो देखें, nanotechnology shortened to nanotech is the study of the controlling of matter on an atomic and molecular scale. Generally, nanotechnology deals with structure science between 1 to 100 nanometer in at least one dimension and involves developing material or devices within that size, ठीक है। जनरली हम जो बात करते हैं वो 1 to 100 नैनोमीटर की बात करते हैं और उसी में हमारे मटेरियल्स जो हैं वो डिवेल्प होते हैं। सबसे पहले जो ओरिजिन थी नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी की, सबसे पहले जो टॉप थी वो रिचर्ड फेनमैन ने दी थी इन 1959। रिचर्ड फेनमैन सेड देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। इसका मतलब ये था कि जिस तरह हम मेगा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इसी तरह अगर हम इस स्ट्रक्चर को डाउनवर्ड जाएं तो हम छोटी छोटी जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको यूटिलाइज करके मशीन्स और स्ट्रक्चर्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, के बॉटम वाली जो अप्रोच है उधर से भी हम जो है वो मटेरियल्स जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं बहुत स्मॉलर स्केल पे। उसके बाद 1985 में जो डिस्कवरी हुई बकी बॉल्स और फुलरिंग्स की C60 कार्बन, देखें ये बकी बॉल्स इनको कहते हैं स्ट्रक्चर, ये फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन के 60 एटम मौजूद हैं,
ये देखें, ये हेक्सागोन है, ठीक है, 6 इसके जो हैं वो कॉर्नर्स हैं, ये सारे कार्बन के एटम्स हैं यहाँ पे, और ये कनेक्टेड हैं अदर कार्बन एटम से, तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको कहते हैं बकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की यानी ओरिजिन है, कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। फिर उसके बाद नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप देखें कि नैनोमीटर जो है वो कितना स्मॉल होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो, 1 नैनोमीटर इज़ 1 बिलियंथ, ठीक है। सिंपली अगर इसको हम डिफाइन करें तो 1 नैनोमीटर जो है 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास कार्बन कार्बन की जो टिपिकल बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, यानी 2 कार्बन एटम्स, बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो लेंथ है वो किस रेंज में आती है, वो हमारी 0.12 टू 0.15 नैनोमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद डीएनए है हमारे पास, डीएनए डबल हेलिक्स जो है उसका डायामीटर देखें, उसका डायामीटर जो है वो तकरीबन 2 नैनोमीटर के करीब होता है, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स डायामीटर है और ये तकरीबन 2 नैनोमीटर्स के करीब होता है। उसके बाद देखें स्मॉलेस्ट cellular life forms, the bacteria of the genus Mycoplasma are around 200 nanometer in length, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 200 नैनोमीटर है, यानी ये हमारे पास स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म है बैक्टीरिया ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा। ये या आपको ये शो भी करवाया हुआ है साइड पे। उसके बाद देखें कंपैरेटिवली अगर बात करते हैं तो कंपैरेटिव साइज ऑफ अ नैनोमीटर टू अ मीटर इज़ द सेम एज दैट ऑफ अ मार्बल टू द साइज ऑफ द अर्थ, ठीक है। कंपैरेटिव साइज जो नैनोमीटर का 1 मीटर के साथ है वो ऐसे ही है जैसे एक मार्बल की टाइल है आपके पास, उसको आप कंपेयर करते हैं पूरी अर्थ के साथ, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली जो है नैनोमीटर का कंपैरिजन एक आपके सामने आ जाता है। ये नैनोमीटर इज़ द अमाउंट, ये देखें टाइम स्केल के लिहाज से, a nanometer is the amount an average man's beard grows in the time it takes him to raise the razor to his face, यानी 1 नैनोमीटर जो है वो एक आदमी की जो दाढ़ी है, ठीक है, जब वो हाथ उठाता है शेव करने के लिए तो वो 1 नैनोमीटर बढ़ जाती है। जितना टाइम उसका लगता है रेज़र को उठा के फेस तक लेके आने में, उतने टाइम में जो है वो बियर 1 नैनोमीटर ग्रो कर जाती है, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल हैं, कई सारे एग्जांपल हैं इस प्रेजेंटेशन में, जैसे कि डायमीटर ऑफ एन एवरेज ह्यूमन हेयर है, ठीक है। एवरेज ह्यूमन हेयर का जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना है, तकरीबन 60,000 नैनोमीटर्स के करीब है। इसी तरह ह्यूमन ब्लड सेल्स है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड सेल्स जो है वो 2000 टू 5000 नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन ब्लड सेल जो है उसका साइज आ गया। जी बच्चे, सब आवाज़ आ रही है, क्लियर है सबका? ओके, अच्छा, तो इसके बाद ये देखें, इसमें और कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मज़ीद डिटेल जो है वो आप लेक्चर के उस लिंक में भी देखें, ठीक है, इसको गौर से सुने, और फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन आपके होंगे उनके आंसर जो हैं वो भी देखेंगे, ठीक है।
ये देखें हमने व्हाट्सएप पे ये लिंक शेयर हो गया सबके साथ। व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करें ज़रा। ठीक है, तो इसको वीडियो को जो है आप चलाएं। ठीक है, और देखें इसमें ये सारी जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर ये सारा, इसकी पूरी डिटेल आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसे गो थ्रू करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। ठीक है, आगे मूव करेंगे। ये लिंक मिल गया तमाम बच्चों को। वीडियो लिंक मैंने यूट्यूब पे सेंड किया है, ठीक है, इस लेक्चर का। ओके गुड बच्चे, इसमें फिर आप गो थ्रू करें, फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है।